और चलिए अब आपको विधानसभा लिए चलते हैं। विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है और क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं सुनाते दिखाते हैं। जब ये संज्ञान में आया तो हमने यहाँ टी रविकांत जी जो सीनियर अधिकारी है उनकी कमेटी बनाई और उन्होंने जो रिकमेंड की उसके आधार पर हमने सस्पेंड भी किए और कोर्ट का आदेश था, इसमें हमने आगे की कोर्ट में अपील भी की और ये 20/7/18 को कोर्ट का आदेश हुआ, आवंटन नहीं हुआ, कोर्ट का फैसला था। क्या स्थानीय ग्राम पंचायत को भी इसमें पार्टी बनाया गया था? यदि हाँ तो तत्कालीन ग्राम पंचायत ने इस प्रकरण में क्या कार्रवाई की? और सरकार द्वारा इसमें एक सीनियर आईएएस के अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई है, तो उस जांच में अभी तक क्या क्या रिपोर्टें सरकार को पेश करी गई हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जांच कमेटी गठित की उन्होंने एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है, आप चाहे तो मैं पढ़ के सुना दूं। बाकी उसके जो कमेटी के जो रिकमेंडेशन आई उसको समस्त कलेक्टर को भी दिया और स्पेशल जिला कलेक्टर अलवर को भी किया और उसमें अपील की गई। उन्होंने न्यायिक अधिकारी के विवेक पर क्वेश्चन नहीं लगाया, हालांकि उन्होंने उसमें गलती मानी, संबंधित अधिकारी की गलती भी मानी, लेकिन जो कोर्ट के खिलाफ कोर्ट का कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है तो उसकी हमारे अधिकारियों को ये पहले भी निर्णय दे रखा है, हमने दोबारा रिमाइंडर दिया उसको अपील में जाना चाहिए। उन्होंने बिना अपील गए और ग्राम पंचायत में नहीं, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन होता है सीधा तहसीलदार के पास जाता है, तो वो ग्राम पंचायत में नहीं जाता। इसी के आधार पे उन्होंने जल्दबाजी करके खोला, तो हमें जैसे ही ध्यान में संज्ञान में आया हमने कमेटी गठित की। कमेटी का निर्णय जो था हमने ऑनलाइन तहसीलें भी कर दी, ये भी एक रिकमेंड था जिसमें 392 में 380 हमारी तहसीलें ऑनलाइन होगी और संबंधित सभी कलेक्टरों को इसके लिए हमने निर्देशित भी किया, रेवेन्यू बोर्ड को भी निर्देशित किया और सबकी चीटियाँ हैं लगा रखी हमने, चाहे तो आप। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, लगातार बजट सत्र जारी है, मुद्दे उठाए जा रहे हैं, पेपर लीक प्रकरण हो, जो सबसे ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है वो विधानसभा सत्र में इसी को देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी कुछ देर बाद जब प्रश्नकाल समाप्त होगा उसके ठीक बाद फिर इस मसले की गूंज हमें सुनाई देगी। पेपर लीक का जो मसला है जिसको लेकर सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों जगह पर विपक्ष की पार्टी के विधायक, सांसद और प्रमुख नेता और जो खास तौर से युवा संगठन है तो वो इस मामले में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी विधानसभा के अंदर भी कुछ देर बाद इस मामले की गूंज सुनाई देने वाली है। राज्यपाल अभिभाषण के वक्त भी हमने देखा था कि पेपर लीक प्रकरण को लेकर किस कदर राज्यपाल खुद अपना अभिभाषण पूरा नहीं कर पाए थे, 21 मिनट ही बोल पाए थे। तभी कुछ देर बाद फिर यही मसले की गूंज हमें सुनाई देगी सदन के अंदर, क्योंकि विपक्ष के खेमे ने इस पूरे मसले पर पीछे नहीं हटने का फैसला लिया है। मसला युवाओं से जुड़ा है और इस मसले पर मुझे लग रहा है कि सरकार की ओर से जवाब देने की बात भी की जाएगी, विशेष चर्चा भी इस मसले पर हो सकती है। स्पीकर की ओर से खास तौर से इस मसले पर निर्णय सामने आएगा कि आसन इस पूरे मामले को क्या व्यवस्था देता है, क्योंकि राज्यपाल अभिभाषण के वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाब चंद कटारिया ने ये मामला उठाया था। तो अब इस पूरे मामले को लेकर आज भी अगर मामला उठेगा तो उस मसले पर आसन की ओर से व्यवस्था सामने आएगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है संयम लोढ़ा का विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। हालांकि अभी इस मसले को लेकर सदन में मुझे लगता है कि बात उठ सकती है, तो उस पर भी आसन की व्यवस्था सामने आ सकती है कि आने वाले समय के अंदर 2 तारीख के बाद जब मुख्यमंत्री का रिप्लाई हो जाए उस वक्त इसको लिया जाना है, या राज्यपाल अभिभाषण की चर्चा के जो सत्र होंगे उससे पहले इसको लिया जाना है। ये तमाम जो बड़े विषय हैं जिन पर विधानसभा के अंदर आसन अपनी व्यवस्था दे सकता है। पेपर लीक बड़ा मसला है जिसको लेकर लगातार बीजेपी और अन्य विपक्षी दल है वो आंदोलन कर रहे हैं और सदन के अंदर भी इस पूरे मामले को लेकर हंगामा बरपा था कल, और आज भी सदन इस मसले से गूंजेगा। जी ठीक है योगेश जी, देखिए एक तरफ विधानसभा चल रही है तो दूसरी तरफ रंधावा जो है उनके दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि वो 27-28 को एक बार फिर से आ रहे हैं। जनवरी का महीना ही देख लीजिए और लगातार उनके दौरे चल रहे हैं। इन दौरों, अब जो 27-28 को दौरा होने वाला है उस दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है?
देखिए कांग्रेस का वृहद अभियान हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से शुरू होगा। उसी की समीक्षा को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। 27 जनवरी 28 जनवरी का रंधावा का कार्यक्रम है प्रदेश के दौरे का। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, तमाम प्रमुख नेताओं के साथ और ख़ास तौर से मुझे लगता है कि हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान में किसी भी एक जगह का दौरा करके, ज़िले का दौरा करके या विधानसभा क्षेत्र का दौरा करके वहाँ जाकर ब्लॉक स्तर की मीटिंग भी प्रभारी ले सकते हैं। तो ये पूरा अभियान है। इस अभियान को लेकर राहुल गांधी का जो संदेश है वो पहुंचाने की तैयारी है। तो पूरी कांग्रेस इसमें जुटी है। प्रभारी के नाते रंधावा की जिम्मेदारी है कि राजस्थान आए और इस पूरे मामले को लेकर किस तरह गति देनी है अभियान को लेकर वो बैठकें की जानी है। और एक और सबसे अहम बात है कि 30 जनवरी के दिन राहुल गांधी कश्मीर पहुंचने का जो उनका कार्यक्रम है प्रस्तावित, जिसमें तिरंगा उनको फहराना है वहाँ पर लाल चौक पर। तो उस पूरे कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भी राजस्थान से बड़ी संख्या में कांग्रेस के प्रमुख नेता वहाँ जाएंगे। खासतौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई बड़े नेता राजस्थान से कूच करेंगे कश्मीर की ओर। और राहुल गांधी के पहले प्रथम चरण जो उनकी यात्रा का है उसके समापन पर वहाँ वो शामिल होंगे। और राहुल गांधी के जब तिरंगा फहराएंगे कश्मीर में तब प्रमुख जो नेता है वो साक्षी बनेंगे। ये पहला चरण है राहुल गांधी का जिसका समापन होना है। दूसरा चरण जो होगा वो पश्चिम से लेकर पूरब की ओर जाएगा। मतलब अगले चरण की जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा वो पश्चिम से पूरब की होगी। अभी दक्षिण से उत्तर की यात्रा जो है वो कंप्लीट राहुल गांधी की होने वाली है, जो कश्मीर में पूरी होगी। कश्मीर पहुंच चुके राहुल गांधी और 30 जनवरी का जो कार्यक्रम है उनका कश्मीर के अंदर तिरंगा फहराने का वो भी सामने आ चुका है। और तमाम बड़े नेता, देश भर के बड़े नेताओं की मौजूदगी इस दौरान कश्मीर में रहने वाली है। तो एक तकरीबन 3500 किलोमीटर से भी अधिक दूरी की यात्राएं राहुल गांधी ने पैदल की थी। कश्मीर कन्याकुमारी से शुरू की थी और कश्मीर वो पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी पूरी जानकारी के लिए। तो विधानसभा का सत्र जहां जारी है तो दूसरी तरफ अब 27 और 28 को रंधावा यहां मौजूद होंगे, राजस्थान आएंगे क्योंकि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अब शुरू होने जा रहा है और उसी की ये कवायद रहने वाली है।